जय जिनेंद्र। सम्मेश शिखर जी हमें प्राणों से है प्यारा, सम्मेश शिखर जी हमें प्राणों से है प्यारा, सत्य व अहिंसा का, सत्य व अहिंसा का देते हैं हम नारा, देते हैं हम नारा। शाकाहार शाकाहार व अध्यात्म पर टिका है वजूद हमारा, टिका है वजूद हमारा। हमें कायर समझने की भूल मत करना, हमें कायर समझने की भूल मत करना, क्योंकि किसी ने हमारे तीर्थों का आंख उठाकर देखा तो उसे मिलेगा जवाब करारा, तो उसे मिलेगा जवाब करारा। भले ही हम जैन लोग संख्या की दृष्टि से अपने ही देश में अल्पसंख्यक हैं, परंतु साक्षरता, विकास दर और टैक्स पे करने में हम सबसे आगे हैं। हम अहिंसा को आत्मसात किए हुए हैं। हम किसी का हक नहीं मारते, हम भीख नहीं मांगते और कोई गलत काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, न्याय नीति से व्यवसाय कर कर अपना पेट पालते हैं व टैक्स पे करके सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहभागिता प्रदान करते हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं। हमारा देश जो ऋषि मुनियों की तपस्थली है, आज उसी देश में तीर्थंकर भगवंतों की तपस्थली श्री सम्मेश शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर अमर्यादित कार्य करके सरकारें मांस मदिरा को जो प्रोत्साहन दे रही है वह एक निंदनीय कार्य है। भाग्य की विडंबना देखो कि परिवार का जो बेटा सबसे अधिक सभ्य, साक्षर व परिवार की आजीविका को चलाने में सहायक है, आज उसी बेटे पर प्रहार किया जा रहा है। अर्थात हम जैन लोग अपनी संख्या से 500 गुने से भी अधिक टैक्स पे करते हैं और आज हमारे ही तीर्थों को हानि पहुंचाई जा रही है। हमारा देश जिसका आधार शाकाहार कहा जाता था, आज हम जैनी जो जिनका जीवन ही पूर्णतः संस्कारों व आदर्शों पर आधारित है, उन्हें पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे सबसे बड़े सिद्ध क्षेत्र पर मांस मदिरा बेचकर सरकारें क्या साबित करना चाहती है? क्या वे चाहती हैं कि जो फूल तोड़ने में भी पाप समझते हैं वो हाथों में शस्त्र उठा लें? आज हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता देश की गरिमा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विभिन्न पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों पर गोपनीय पुलिस बिठाई जा रही है ताकि बालक बालिकाओं का सच्चरित्र बने। अरे जाकर देखो हमारे सिद्ध क्षेत्र पर, जहां पर युवक युवतियां गले में हाथ डालकर अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं, क्या ऐसा व्यभिचार फैलाकर सिद्ध क्षेत्रों पर किसी तरह देश की गरिमा बढ़ाई जा सकती है? कदापि नहीं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे देश में जूते चप्पल पहनकर किसी भी धार्मिक स्थल पर जबरन घुसना कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है? क्या हमारे संविधान को भी इन लोगों ने दांव पर लगा दिया है? हम अपने ही देश में अपने ही तीर्थों को अपने ही लोगों से बचाने के लिए धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ेगा। ये कहाँ तक न्यायोचित है? हमारे देश में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण थे चर्बी वाले कारतूस, जिससे साबित होता है कि हमारे देश में सदा ही मांसाहार का पूर्णतः विरोध हुआ है। परंतु आज सिद्ध क्षेत्रों पर ये मांस मदिरा बेचकर ये साबित कर दिया है कि ये अंग्रेजों के शासन से भी बुरा काल आ गया है। अरे जिसने जलियांवाला बाग में खुले में गोली चलाई थी वो जनरल डायर कहलाता है, वो जनरल डायर कहलाता है। और जो अपने लोगों के बीच बैठकर अपनों का ही हक छीन ले वो कायर कहलाता है, वो कायर कहलाता है। जागो जैनियों जागो, तुम अब भी नहीं जागे और जिन्हें अपना मान रहे हो वो तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो अब अपने अस्तित्व का सवाल है। हम सब जैनियों को एकजुट होकर जागना होगा, एकजुट होकर सरकार का विरोध करना होगा। वोट उन्हें दे जो इसके लायक हैं, वोट उन्हें दे जो इसके लायक है। जो दूसरों का हक छीन ले वो तो सदैव ही खलनायक है, वो तो सदैव ही खलनायक है। अब सवाल है हमारे अस्तित्व का, तो हमें ईंट से ईंट बजानी होगी। जय जिनेंद्र। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।